पिछली वीडियो में अच्छी खासी जिद्दोजहद करके हम इस नतीजे पर तो पहुंच ही चुके हैं कि अगर किसी भी साल में मुल्क में 10% महंगाई हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि मुल्क के उस साल के नॉमिनल और रियल जीडीपी के नंबरों में हमें ये 10% का फर्क ही दिखना चाहिए। यानी नॉमिनल जीडीपी के नंबर को रियल जीडीपी के नंबर से 10% बड़ा होना चाहिए। और इसी बात को अगर हम मजीद सादा कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी साल में मुल्क के नॉमिनल और रियल जीडीपी में मुल्क में उस साल होने वाली महंगाई की शरह का फर्क होना चाहिए। हमने ये भी देखा है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का तनासुब दोनों सालों की कीमतों के इंडेक्स के तनासुब के बराबर होता है। अब यहाँ से आगे हम रियाजी यानी मैथ के एक सतून अलजेब्रा की मदद से बात को आगे बढ़ा लेते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास मुल्क का साल का नॉमिनल जीडीपी का नंबर हो और मौजूदा साल का कीमतों का इंडेक्स और पिछले साल का कीमतों का इंडेक्स भी हो तो हम इस साल का आज के साल का रियल जीडीपी कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर हम अलजेब्रा की नजर से देखें तो हम रियल जीडीपी को मसावात, जिसे इक्वेशन भी कहते हैं, उसकी दूसरी तरफ ले आएंगे। और जब हम तनासुब या फ्रैक्शन के नंबर को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ऊपर वाला नंबर नीचे और नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है। तो यहां रियल जीडीपी ऊपर आ जाएगा। अब हम मौजूदा इंडेक्स के नंबर को दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये भी ऊपर से नीचे आ जाएगा। और पिछले साल का इंडेक्स, जिसे हम बुनियादी इंडेक्स भी कहते हैं, इसे भी दूसरी तरफ ले आएंगे। ऐसे ये नीचे से ऊपर आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि रियल जीडीपी इक्वेशन की एक तरफ आ जाएगा और बाकी सब दूसरी तरफ आ जाएगा। और अब हम ये भी बेहतर अंदाज में देख सकते हैं कि बात लग तो बहुत पेचीदा रही है लेकिन असल में बहुत सादा है। यानी ये कि रियल जीडीपी निकालने के लिए हमें नॉमिनल जीडीपी को पिछले साल के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ज़र्ब देनी है, मल्टीप्लाई करना है और इस साल के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से बांट देना है, यानी डिवाइड कर देना है। लीजिए, ताजा ताजा इस साल का रियल या असल जीडीपी का नंबर तैयार है। इस सारे मामले में जो हमारी इस साल की कीमतों की सतह है, जिसे हम करंट या मौजूदा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, ये नंबर, जिस नंबर को हम नॉमिनल जीडीपी को बांटने या डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बन जाता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। मुझे मालूम है ये लफ्ज थोड़ा सा भारी हो गया है तो हम थोड़ी वजाहत कर लेते हैं। डिफ्लेटर अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है जिसका बुनियादी मतलब है कम करने वाला। और हम मौजूदा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी कम करने वाला नंबर इसलिए कह रहे हैं कि ये नॉमिनल जीडीपी के नंबर को कम करके रियल जीडीपी के नंबर में तब्दील कर देता है। और ये बात जरूरी नहीं है कि हमारा जीडीपी डिफ्लेटर यानी मौजूदा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पिछले साल की कीमतों की निस्बत से ही निकाला गया हो सकता है कि हम अपना आज का रियल जीडीपी यानी 2021 का रियल जीडीपी साल 2011 की मुनासबत से निकालना चाह रहे हों। ऐसे में हम आज का नॉमिनल जीडीपी का नंबर निकालेंगे, 2011 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नंबर निकालेंगे और 2011 की कीमतों की मुनासबत से हम 2021 की कीमतों का मौजूदा या करंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल लेंगे। और फिर इन नंबरों को इस्तेमाल करके हम 2021 का 2011 की मुनासबत से रियल या असल जीडीपी निकाल सकेंगे। ये बात करने का मकसद ये है कि ये बता दिया जाए कि हमने जो तरीका अभी निकाला है, इस तरीके को हम बहुत सारे सालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 सालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी-कभी एक ही साल के अंदर 2 अरसों या ड्यूरेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात जो हमने यहाँ इस सारे माजरे में मफरूज़े के तौर पर रखी है, वो ये कि मुल्क में हर साल महंगाई ही होगी। यानी हर साल कीमतें पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हो जाएंगी
और इसीलिए नॉमिनल जीडीपी को हम रियल जीडीपी से ज्यादा कह रहे हैं। और मौजूदा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम कह रहे हैं कि वो नॉमिनल जीडीपी को डिफ्लेट करेगा, यानी कम करेगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि एक चीज जो होती तो बहुत कम है, लेकिन कभी-कभी हो भी जाती है, वो ये कि कभी-कभी कीमतें गिरने लगती हैं। ऐसे में हमारा बुनियादी या पिछले साल का इंडेक्स मौजूदा या करंट इंडेक्स से ज्यादा हो जाएगा और हमारा मौजूदा साल का रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से बड़ा हो जाएगा, ना कि छोटा। और अब मौजूदा या करंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारे नॉमिनल जीडीपी को डिफ्लेट यानी कम नहीं कर रहा होगा, बल्कि इन्फ्लेट यानी बढ़ा रहा होगा। तो कभी-कभी हमें ऐसी बातों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर 2020 का इंडेक्स 85 यानी 85 हो और 2021 में ये कीमतों का इंडेक्स 80 यानी 80 पर आ जाए, इसका मतलब होगा कि मुल्क में कीमतें गिर गई हैं और अब सारा हिसाब किताब जो हमने बनाया है उल्टा पुल्टा हो जाएगा। लेकिन ये बात तो हम जान ही चुके हैं कि ऐसा बहुत कम होता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऐसा शायद हमें कभी भी देखने को ना मिले। लिहाजा ज्यादा फिक्र की कोई बात नहीं है।